कोई भी काम करने से पहले हर आदमी अपने इष्ट को, परमात्मा को, गुरु को या जो भी उनका पूज्य है उसको याद करता है। और याद करना कोई औपचारिकता पूरा करना नहीं, बल्कि वो उसकी श्रद्धा और विश्वास दिखाता है, अपना प्रेम दिखाता है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जिसका अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति है, तो सर्वप्रथम वो उनको नमन करके अपने काम की शुरुआत करता है। सत्संगियों को आपने बहुधा देखा होगा, किसी काम के लिए निकलते हैं, कोई घर मकान बनाता है या कोई उद्यम शुरू करता है या विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि पहले दर्शन कर लें, आशीर्वाद ले लें। देखने में, कहने में बहुत साधारण सी बात लगती है, परंतु इस बात का बड़ा महत्व है। जो बातें रोजाना के जीवन में हम देखते हैं, सुनते भी हैं, लोगों को करते हुए भी देखते हैं, लेकिन उनकी तरफ कभी गौर करने का प्रयास नहीं करते। ना करने का मतलब क्या है? या तो हम समझते हैं हमें उस चीज की जरूरत नहीं, एक बात। दूसरा कारण ये होता है, क्या हम उससे ज्यादा हैं, हमारे पास उस चीज की कमी नहीं है। लेकिन संतों की वाणी को अगर सुनोगे तो उसमें ये कही है कि संतों का तो जगत भिखारी है। और वो जगत भिखारी क्यों है संतों का? और दुनिया के सामान दुनिया की दुकानों पर हर जगह मिल जाएंगे, जिसको जैसी जरूरत है उसको वही चीज मिल जाएगी। चोरों को चोरी सिखाने वाले मिल जाएंगे, डाकुओं को डाके डालने वाले मिल जाएंगे, भक्तों को प्रभु की भक्ति सिखाने वाले मिल जाएंगे, कारोबारियों को उनके व्यवसाय सिखाने वाले मिल जाएंगे। जिसकी जैसी भावना, जिसकी आवश्यकता और जरूरत है, वैसा सबको मिलता है। लेकिन संतों की शरण में जो क्यों कहा कि उनके सभी भिखारी है, और सामान दुनिया के दुकानों में मिलता है, लेकिन भक्ति रूपी सामान हर एक की दुकान में नहीं। उसके दातक सिर्फ संत सतगुरु हैं। तो संतों को जो सबसे पहले बंदगी करता है, तो उसके मन में दर्द आस्था होती है, मैं ये काम शुरू करता हूं, मैंने गुरु के दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया है। और आशीर्वाद और दर्शन लेके भी ये नहीं है, सत्संगी तो ये कहेगा कि अगर उसमें कामयाबी होती है तो गुरु ने बड़ी कृपा की, अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो कहते हैं ये भी बड़ी मौज की है। क्योंकि शिष्य दोनों तरफ से ये देखता है कि इसमें मेरा हित है, जिसमें अच्छा होता है सतगुरु ने मेरे लिए वही सही किया। लेकिन मनमुखी होगा, दुनिया में आदमी होगा, वो इस मौज को नहीं समझता। वो तो अगर थोड़ी सी भी उसको किसी चीज में कमी आएगी, कोई थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी उसको हानि नुकसान होगा, तो दोष देना शुरू कर देगा। गुरु को दोष देगा, परमात्मा को दोष देगा, भक्ति को दोष देगा। कहेगा कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं तो गया था वहां, आशीर्वाद भी दिया था, फिर भी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मनमुखी है, वो मन के काम के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए और दुनियावी पदार्थों के लिए गया था। वो सतगुरु के पास कल्याण के लिए, भक्ति के लिए, नाम के लिए नहीं गया कि उसका कल्याण हो। और जो उस चीज के लिए जाता है वो कदम कदम पर सीखता चला जाता है।
सीखता चला जाता है। रोज नित्य नेम से अगर कोई काम करता है तो उसमें उसको जरूर उसका फल मिलता है। अब जैसे इस लड़की की ये वाणी आपने सुनी कि अब वो चाहे कैसी भी वाणी लिखना चाहेगी वैसी वाणी लिख सकती है, क्योंकि ये सरस्वती माँ का काम है। जो उनको याद करता है, आराधना करता है, पूजा करती है, वो उसको बख्शीश देती है। उसकी रुचि इस चीज में होगी कि वो जो चाहे लिख सकती है। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा वो इससे भटक जाएगी लाइन से, फिर समझो कि फिर नहीं लिख पाएगी, अक्सर भी नहीं लिख पाएगी। ये चीज नीचे की है, लेकिन इन्हीं चीजों के कारण आदमी थोड़ा थोड़ा अगर इससे शिक्षा लेना चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी जो इंसान किसी चीज में मेहनत करता है, मन लगाता है, किसी काम को करता है, संचय करना चाहता है, तो बहुत कुछ कर जाता है। एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है। एक एक पल पल करके जो भक्ति में, ध्यान में मन लगाता है, वो आदमी ध्यानी, ज्ञानी और अभ्यासी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो इंसान भटक जाता है वो उसे भटकाव के कारण गहराइयों में गिरता चला जाता है, उठ नहीं पाता। और चीजों से गिरा हुआ इंसान उठ जाए। साधारण सी बात जीवन में कदम कदम पर सुनते हो कि आदमी का धन चला जाए, कोई बात फिर मिल जाएगा। आदमी का शरीर में कोई कमी आ जाए फिर पूरी कर लेगा। लेकिन जिस इंसान का चरित्र गया, जिस इंसान का विश्वास गया, वो कहीं का नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा। वो जो इंसान किसी के साथ विश्वासघात करता है उसका कौन विश्वास करेगा? एक के साथ करता है, उस दूसरे का भी ऐसा ही करता होगा। संतों के संग में तो जाके बुरे से बुरे, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी भी समझते हैं। और उनकी संगति में जाके जो बुरी चीजें, झूठ, कपट, बेईमानी, छल, चोरी, डकैती, लालच, स्वार्थ, सब कुछ अपने काम पूरे करके अपने आप को जो डबो लेता उभरेगा कहां से? संतों को फर्क नहीं पड़ता किसने क्या ले लिया, वो तो हंसते हैं मूर्खता कि मिट्टी को प्राप्त करके खुश हो गए, छल कपट बेईमानी करके खुश हो गए। ऐसे इंसान अपनी कब्र खुद भुगते। ऐसे लोग जो रोजाना शोक मनाते हैं, वो सुख और शांति उनको कब मिलेगी? नाम में तो शांति है, नाम में तो ज्ञान है, नाम में तो दया है, प्रेम है, त्याग है उसमें, पर हित है उसमें। जो दूसरे के हित की बात करता है, बुराइयों को त्यागने की बात करता है, वो कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन जो चलाई बुराइयों की तरफ जा रहा है उसको क्या मिलेगा? बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। अगर बुराइयों को कम कर दे, छोड़ना चाहे तो बरी हो सकता है। मैले वस्त्र को तुम रोजाना धो धो के उसकी सफाई करते हो तो उसमें जो उसका वास्तविक रंग वो निखार देते हैं। तुम्हारे शरीर पर भी कोई गंदगी धब्बा लग जाता है, उसको भी पानी से, साबुन से साफ करते हैं। लेकिन मन की मलिनता जो भर लेता है वो कहां से ठीक है? जो वस्तु सतगुरु ने दी थी वो तो दूर दराज गई, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो क्योंकि जो इंसान के मन में विकार हैं, जो उसके अंदर उन्होंने दुर्मति को बढ़ा लिया है, पाप कर्मों को पैदा कर लिया है, दोनों चीज साथ नहीं चल सकती। रैन और दिन दोनों साथ नहीं चलते। जहां नाम है तहां काम नहीं, जहां काम है वहां नहीं नाम। कहें कभी तुम चले नहीं रवि रजनी एक ठाम। ये दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती।
परंतु काल का प्रभाव देखो, बुरे बन के भी, बुराइयां करके भी, पाप कर्म करके भी आदमी उज्जवल होना चाहता है, अपने आप को अच्छा सच्चा साबित करना चाहता है, धर्मात्मा साबित करना चाहता है, गुरु भगत करना साबित करना चाहता है, अपनी दुष्टता को नहीं देखता है। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि अपनी तरफ कभी झांकता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या दोष है। अगर जो इंसान अपने दोषों को परख लेगा, देख लेगा, उसको भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। महापुरुषों ने फरमाया, नो दाई से, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, क्यों आए थे, इस दुनिया में आने का पर्याय क्या था तुम्हारा, और क्या तुमने करके परिणाम क्या दिया है। इसलिए संतों ने उनके लिए बहुत साधारण बताया कि जीवन को पवित्र बनाओ। एक बात, बुरी संगति और दुष्ट आदमियों का संग ना करो। 2 बात, नंबर 3, अपने हक हलाल की कमाई खाओ, दूसरे की चीज पर नियत ना रखो। 3 बात। चौथी बात, गुरु के नियम पर चलो। गुरु का नियम, गुरु क्या चाहता है आपसे? गुरु ने एक ही नियम दिया है, ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं कि भक्ति करो, और भक्ति कब करोगे? जब बुराइयों को छोड़ोगे। और उसके लिए छोटा रास्ता बता दिया कि सुमन करो, नाम का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप का अभ्यास करो, गुरु नूरी गुरु को देखने का। लेकिन इन बातों की तरफ सीधे ही चल पड़ते हो, ऊंची सीढ़ी पे चढ़ते हो। तुम तो गुरु से भी ऊंचे ही बन गए, गुरु की बातों को झूठा साबित करते हो, गुरु के वचन को मानते ही नहीं। गुरु ने तो बताए होंगे आपको 18 दर्जे, आप तो केवल सैकड़ों दर्जे और ऊपर बताते होंगे, क्योंकि गुरु से बड़े हो गए। ये उनकी गिनती करने से आदमी को कुछ नहीं हासिल होता। अमली जीवन में जब तक तुमने किसी इंसान के जीवन को नहीं सुधारा, किसी की बुराई आपने नहीं छुटाई, किसी इंसान को भटके हुए को रास्ता नहीं दिखाया, किसी गरीब भूखे को गले नहीं लगाया, तो आपने क्या कमाया जिंदगी में? यूं कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इन चीजों से कल्याण होता तो संत एकांत में जाके बैठ जाते। उन्होंने तो कही कि जो तप करता है, एकांत में जाता है, वो इतने जीवों का कल्याण नहीं कर सकता। इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के, समाज के लोगों के साथ मिलके अपनी जरूरत भी पूरी करता है, दूसरे इंसानों के लिए उनकी सहायता करता है, मदद करता है, उनको प्यार देता है, दुख दर्द में शामिल होता है। भूखे गरीब को उसकी जो सामर्थ्य होती है, तन से, मन से और धन से सेवा करने का तरीका बताया है कि जो आदमी इन सेवाओं में लीन होता है वही भक्ति भी कर पाएगा। जो सेवा नहीं करता वो पूरा ठगा जाएगा, क्योंकि उसकी रस्सी काल के हाथ में ही है। अब काल ने जिसकी रस्सी पकड़ी कहीं घुमा के लिया उसको, लेकिन उसको आजादी तो नहीं है ना। तो ऐसे जीव जिन्होंने गुरु से नाम तो ले लिया, लेकिन खोटे मंदे कर्मों में पड़े हुए उनके गले में रस्सी काल की फांस है, और उनको घुमा जरूर दिया, वो काल लिए फिरता है। उनको जब तक काल बरी नहीं करता उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनकी भक्ति कहां से उनके पास है? नेक काम करके जाओ, जरूरी नहीं है कि किसी संस्था से, किसी धर्म से या किसी गुरु से जुड़ के करो। नेकी अगर तुम घर में रह के भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम घंटों तक बैठ के अभ्यास करते हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन यूं जो अभ्यास करने वाला है वो अभ्यास तुम्हारा सफल नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुम एक कदम भी चल नहीं सकते। इसीलिए जिंदा गुरु की जरूरत पड़ती है। समय समय पर आने वाले रुकावटें, कि क्या क्या रुकावट तुम्हारे भजन में आती हैं, कौन कौन सी चीजें तुम्हें आगे जाने से रोकती हैं, कौन सी चीजें आपकी श्रद्धा को बढ़ाती हैं, कौन सी चीजें जब गुरु के सत्संग में जाते हो तो तुम्हारे मन में जो खरपतवार पैदा हो जाती है, विषय विकारों की काई जम जाती है, और दुनिया के दूसरे गंदे विचार आपके मन में आ जाते हैं। किसी के कहने से आ जाएं, किसी को देखने से आ जाएं,
किसी के खान पान के कारण आ जाएं। एक कारण नहीं होता, अनेक कारण ऐसे होते हैं कि इंसान को कई बार पता भी नहीं होता और उसके अंदर वो बुराइयां चढ़ती चली जाती हैं, ऊपर से ऊपर बढ़ती चली जाती है, उसको पता नहीं लगता। जब होश आता है, देखता है, तो फिर सोचता है कि वो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठा। तो इस जीवन को कहा है कि कितना ये लड़की शब्द गाया करें, कितनी अच्छी बात कही। तीन दुनियादारी की चीजों में जो फंसने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मांगने वाले हैं, उनके हालात देखो। लेकिन सतगुरु के दरबार में जब जाओगे, सतगुरु की दुकान में जाओगे, वह नाम की दौलत की बख्शीश होती है। लेकिन जो आदमी संसारी पदार्थों की चाह लेके जाते हैं, उनको मिलते हैं तो ठीक है, सत्संगी है, नहीं मिलते तो चले जाते हैं। फिर गुरु भी दोषी है। कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, देख लिया हमने, रह के बहुत देर रह के देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे? तू लेने नहीं गया वो चीज जो तू लेने के लिए गया था, वो तू ले आया। जिस ठगी के लिए, जिस चोरी के लिए गया था, तूने कर ली होगी थोड़ी बहुत, वो तुझे मिल गया होगा। या लोगों में बैठ के तुम्हारे चेहरा दमियों से दोस्ती होगी, तुम्हारे जैसे मिले होंगे। क्योंकि दुनिया में जो इंसान जैसा है उसको वैसे मिलने वाले बहुत हैं। अच्छा इंसान अच्छों की खोज करेगा, दुष्ट आदमी दुष्टों की खोज करेगा। लेकिन जो दुष्टों का संग करेगा, दुष्टों की बात सुनेगा, करेगा, वो भी डूबेगा, उसको भी डूब देगा। लेकिन संतों की जो बात सुनेगा, चाहे वो करने में बुरी लगेगी, लेकिन वो ऐसी है जिस प्रकार से एक कड़ी दवा, जिस प्रकार से ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर चाकू से किसी का फोड़ा या ऑपरेशन करके उसके गंध को साफ कर देता है, इसी प्रकार से संत सतगुरु भी वक्त वक्त पर कटु वचन कह के शिष्यों के इस प्रकार से पैदा होने वाले विकारी जो फोड़े हैं उनको सफा कर दिया करते हैं। जो उनकी शिकायत चिल्लाता है और कहता है कि मेरा क्या कर दिया, वो उनको तो पछताना रोना ही पड़ता है। और जो कहता है गुरु ने मेरा इलाज कर दिया, कुछ दिन पट्टी तो बांधनी पड़ेगी, लेकिन उसका इलाज पक्का हो जाएगा। इसलिए जाओ, अगर बुरी कही जाती है तो कहो मेरा बड़ा हित कर दिया, ये बुराइयां मेरे अंदर थी। अगर अच्छी बात कही तो उनको अपनाओ कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। क्योंकि गुरु को ना तो आपको नीचा दिखाने से कोई मतलब है, ना गुरु को तुम्हें अच्छा करके, ना गुरु को कोई लाभ होने वाला है। लाभ अगर होगा तो आप लोगों का होगा, क्योंकि आपने अच्छाई करके अपना अच्छा किया है। लेकिन बुरा करके गुरु पर भी बुरा मान गए और उनकी बात का भी बुरा मान लिया, तो आपने अपना ही बुरा कर लिया। गुरु ने तो बुरा कहा नहीं, आपके अच्छे के लिए कहा था। ना गुरु को आपके बुराई से कुछ नहीं लेना, लेकिन आपको क्योंकि अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करो तो गुरु पर पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ उनके वचन पर यकीन करो और उनकी बात को मान के चलोगे तो मैं कहता हूँ कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनके वचन में कोई स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है और उनका हित नहीं, पर हित के लिए कहते हैं, दूसरे की बधाई के लिए, अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए, उनको शुद्धिकरण के लिए, पवित्र बनाने के लिए और पाप कर्मों से छुटा के निज देश में भेजने के लिए ऐसा इंतजाम और प्रबंध करते हैं। जो मानते हैं उनका जीवन सफल, जो नहीं मानते वो मारो नरकों में पाओ। वो किसी के कहने से रुकता भी नहीं है कोई, और ऐसे लोगों पर होता भी रिएक्शन ही है, अच्छा नहीं होता उन पर चूंकि वो उसे दवाई को दवाई नहीं मानते। जब दवाई को दवाई नहीं मानो, रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन करेगी तो ज्यादा फैलाव होगा वो उसका। तो इसलिए गुरु के वचन को कबीर साहब ने कही है, मैं अपनी बात तो कहता नहीं, कोई महापुरुषों की सुनी सुनाई बात, कोई किताब से, कोई इधर से, कोई आप जैसे से सुन ली, हाँ उनके ऊपर मैं सोच विचार चिंतन शोध करता हूँ बहुत। उन्होंने कही कि उल्टे सीधे वचन कर शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए। उसको गुरुमुख कहते हैं कि गुरु ने जो वचन कह दिया उल्टा कह दिया तो भी सही है, सुल्टा कह दिया तो भी सही है। तुलसीदास उसको कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान अपने खेत में बीज डालता है तो यूं नहीं देखता है सीधा पड़ा कि उल्टा पड़े, लेकिन बीज डालता है, भूमि पड़ा हुआ जो अनाज है वो पैदा होता है, चाहे मुद्दा पड़ जाए चाहे सीधा पड़ जाए। तो गुरु का वचन चाहे उल्टा हो चाहे सुल्टा हो, वो आपका हित ही करेगा। राधा